रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, यूसेज ऑफ टू और मोर देन टू वर्ब। यूसेज ऑफ टू और मोर देन टू वर्ब, यूसेज ऑफ टू और मोर देन टू वर्ब, इस चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग। यूसेज ऑफ टू और मोर देन टू वर्ब, हम लोग ऑब्जेक्ट को पढ़ लिए थे, अब वर्ब को पढ़ेंगे, टू वर्ब को पढ़ेंगे। अब जैसे टू वर्ब आ जाता है, दो वर्ब आ जाता है, तो उसको हम कैसे मतलब इसको बनाते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। वह पटना जाना चाहती है, वह पटना जाना चाहती है। ध्यान दो, अब मैं इनको टिक मार्क कर रहा हूं, कौन सा क्या है ना, टिक मार्क कर रहा हूं कौन सा क्या है। ध्यान दो, ये क्या है, सब्जेक्ट, पटना क्या है, ऑब्जेक्ट, जाना क्या है, वर्ब, चाहना क्या है, वर्ब। तो इसमें वर्ब कितने हैं, दो हैं, इसमें वर्ब कितने हैं, दो हैं। तो ध्यान दो, हम इसको बनाते हैं फिर इसको समझते हैं, हम इसको बनाते हैं फिर समझते हैं। चाहती है, शी, अब ध्यान दो, सी वॉन्ट्स टू गो टू पटना। देखो इसमें क्या है, इसमें भी सेम है, ऑब्जेक्ट की तरह है, जो ऑब्जेक्ट में टू ऑब्जेक्ट के साथ हमने यूज़ किया था, है ना। जैसे चाहना है, तो चाहना कोई मतलब ये नहीं है, मतलब मुर्दा, ये कोई जिंदा होगा तभी कोई चाह रहा है ना। तो इस तरह का लॉजिक के साथ हम देखेंगे कि अगर कोई चाह रहा है तो चाहना कौन चाह रहा है, मुर्दा चीज़ तो चाह नहीं सकता है ना। तो कोई जिंदा ही होगा, जब जिंदा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट वर्ब, इनडायरेक्ट वर्ब, है ना। ये इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट को पहले लाना है, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब को बाद में लाना है ना। सी वॉन्ट्स टू गो टू पटना, तो पहले हम इनडायरेक्ट को लाएंगे फिर डायरेक्ट को लाएंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ गया किसी को, कोई दिक्कत? हाँ, किसी को दिक्कत नहीं है तो ध्यान दो। अब आगे बढ़ते हैं, तब किसी को दिक्कत नहीं है तो, या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़े, समझ में आ गया ये, तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं। इसको बनाओ, अभी सेंड नहीं करना है मैसेज, रेज योर हैंड करना है, देन हम जब सेंड बोलेंगे तभी सेंड करना है ना। इसको बना के तैयार करके रखो मतलब मैसेज बॉक्स में, और जैसे ही सेंड बोलेंगे फ़ौरन सेंड कर देना है, और हाथ रेज करो। रहमत अली, सोहेल रजा, पूरा टाइप होना चाहिए मैसेज बॉक्स में। जैसे ही हम बोल देंगे ना, जैसे अभी 2 ने लिखा है, फौरन 1 सेकंड के अंदर मेरे पास जवाब आनी चाहिए, याद रखना इस पर। चलो देखो, मैं अंग्रेजी सीखता हूं, आई सीखना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लर्न
आई वॉन्ट टू लर्न, यानी वॉन्ट इसलिए कि चाह रहा है वो, तो इसलिए वो जिंदा होगा। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, कोई दिक्कत? थोड़ा सा मतलब अपने आप को आप एक्टिव करते जाओ। आज 7वां क्लास है, हो गया ना, 7वां क्लास हो गया, 7वां क्लास चल रहा है आज का, तो 7 क्लास में एक्टिव हो जाना चाहिए। 60 क्लास में 7 क्लास हो गया तुम्हारा, पूरे 60 क्लास में 7 क्लास कंप्लीट हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान दो, अब एक्टिव हो जाओ, अपने पढ़ाई को लेकर एक्टिव हो जाओगे। चलो आगे बढ़े। 7 बजने वाला है। अच्छा 7 बजने वाला है, एक और प्रैक्टिस कर लो बाबू, फिर यानी मतलब छुट्टी दे देंगे। चलो अब मैसेज मत करना, आप ध्यान से इस चीज़ को मतलब करना है ना, ध्यान से करना है, ध्यान दो। सर अपने स्टूडेंट को नौकरी की तलाश के लिए दिल्ली जाने को कहा है, दिल्ली जाने को कहा है। ध्यान दो, अब तो टाइम हो गया है। ये इस सेंटेंस को बना के कमेंट में इसको, मतलब कमेंट में तुम लोग यानी होमवर्क को पूरा नहीं करते हो, गलत बात है। होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो फिर यानी कैसे चेक करेंगे हम? होमवर्क भी किया करो। इसको कमेंट में जल्दी मतलब ये सेंड करना है इसको, ठीक है? हो जाएगा कमेंट में, यूट्यूब के कमेंट में इसको बना के सेंड करोगे। जैसे ही फ्री टाइम पे रहोगे इसको बना के फ़ौरन मतलब यानी टैग यानी ये करना, कमेंट करना है यूट्यूब पे। हो जाएगा? ठीक है, तो सबको बाय, और पीछे तरफ रिवाइज जरूर करोगे सारे, फिर तब आगे बढ़ाएंगे हम अच्छे से। ठीक है? हाँ, अटेंडेंस कोई भी